सरदार पटेल के बाद अगर कहीं मजबूत होम मिनिस्टर मिला है तो इस देश को अमित शाह जी के तौर पर हमें इस देश, अरे हम तो खुशकिस्मत है इस देश का 142 करोड़ आदमी कि हमें नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री मिले हैं। जब भी चुनाव वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के होंगे उनका सफाया तय है। राष्ट्रवादी सोच इस देश की बन चुकी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं। सर, पश्चिम बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह जी गए हुए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर और अमित शाह जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे ही दुशासन और दुर्योधन जो है अब दिखने लग गए हैं। बहुत लंबे अरसे के बाद इस देश को बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है बतौर नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पर। और केवल हिंदुस्तानी है तो दुनिया मानने लगी कि जिस प्रकार का काम बतौर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया है, एक जगह नहीं, आप कश्मीर के हालात देख लो। कोई मानता था? क्या कहते थे कि धारा 370 हट जाएगी तो आग लग जाएगी। क्या हुआ? बिल्कुल शांति। ऐसा व्यक्ति की जरूरत है आज के दिन, स्ट्रॉन्ग विल की। सरदार पटेल के बाद अगर कहीं मजबूत होम मिनिस्टर मिला है तो इस देश को अमित शाह जी के तौर पर हमें इस देश को मिला है। आज रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, दुनिया के दूसरे आतंकवादी, अब पाकिस्तान भी थ्रू बांग्लादेश एंट्री करना चाहता है। ऐसे को रोकने के लिए क्या कमज़ोर बनाओगे किसी को? अरे हम तो खुशकिस्मत है इस देश का 142 करोड़ आदमी कि हमें नरेंद्र मोदी के तौर पर प्रधानमंत्री मिले हैं। और उनके बारे में इस प्रकार की घटिया बात करना शोभा नहीं देती। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल से ही जो है घुसपैठिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री से, क्या ये हमला उन्होंने कराया जो पहलगाम में हुआ, या दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, ये किसने कराया? जब भी हुआ तो ऐसे जिस प्रकार का ये एलिमेंट कहीं ना कहीं पड़पा है, उनके लिए आज स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है। वो स्ट्रॉन्ग विल केवल और केवल मोदी जी और अमित शाह के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। इसलिए अब वो बौखलाए हुए हैं। उनको पता है जैसे बिहार के अंदर रिजल्ट आया है, हरियाणा में आया, दिल्ली में आया, आपके महाराष्ट्र में आया, और अब जब भी चुनाव वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के होंगे उनका सफाया तय है। राष्ट्रवादी सोच इस देश की बन चुकी है और उनका यहाँ से जाना तय है। और उनको लगता है दोबारा कभी पांव जमेंगे नहीं, इसलिए अनाप शनाप बातें करते हैं। राबड़ी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। उन्होंने स्थगित कर दिया है फिलहाल और एक कमेटी बनाने का जिक्र किया है। कांग्रेस कह रही है जनता की जीत हुई है। देखो, ये संविधान की में व्यवस्था है जुडिशरी की, और इंडिपेंडेंट बॉडी है जुडिशरी। स्वागत करना चाहिए, मैं भी स्वागत करता हूँ, उन्होंने भी स्वागत करना चाहिए। इस बारे में हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है स्वागत योग्य है। जी सर, एंजल चकमा जो है एक नॉर्थ ईस्ट से आते थे, त्रिपुरा से थे, उनकी देहरादून में जो है हत्या कर दी गई नस्लीय टिप्पणी को लेकर कहा जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान आया, वो कह रहे हैं कि ये रातों रात नफरत पैदा नहीं की है, कई दिनों की सालों की नफरत जो देश में पैदा की गई है उसकी वजह से ये हत्या हुई। इस प्रकार की बातें कर क्या राहुल गांधी देश में आग लगाना चाहते हैं क्या? ऐसे मामले में केवल शांति सद्भावना से काम चलता है, मिलजुल के काम चलता है। इस प्रकार की छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो देश के लिए अच्छी नहीं होती। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे जेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।